हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? अभी मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रही हूँ। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, रुचिक राशि है, ये आपकी रीडिंग है। ओके। और ये रीडिंग जनरल है, सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, पर जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे वो आप ले लीजिए। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट बहुतों से रीडिंग बहुत अच्छे से मैच हो जाती है। अगर रीडिंग मैच हो जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, उनके लाइफ में मई मंथ में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के लाइफ में कुछ कार्ड फोल्ड हुए, देखते हैं कौन से हैं। ओके, ये आ रहा है तो ले लेते हैं। स्कॉर्पियो के लाइफ में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। एक बार और प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है बॉटम का। तो मैं ये बता रही हूँ कि कोई ऑफ़र है जो आपकी तरफ भाग के आ रही है, और इस ऑफ़र के लिए मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो आपने बहुत टाइम से वेट किया है। आप अगर किसी जॉब वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे जॉब के लिए, तो कोई जॉब आपकी तरफ आ रहा है मई मंथ में। और कोई पर्सन है वो भी आपके तरफ एक मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है। किसी पर्सन के आने के एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और देखते हैं क्या कार्ड है। मैंने बॉटम का कार्ड इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि बॉटम की एनर्जी पूरे डेक की एनर्जी होती है, इसलिए मैंने आपको बॉटम का पहले एक्सप्लेन किया। तो हाँ, मुझे यहाँ पे एक न्यू ऑफ़र आते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियो। टू ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है किसी दो सिचुएशन में जगलिंग भी करने वाले हो मई मंथ में। पैसों के रिगार्डिंग जगलिंग हो सकती है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिकॉज़ पैसों के लिए शायद से आप ऐसे एनर्जी में रहोगे कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ये दो पर्सन के रिगार्डिंग भी हो सकता है। अगर आप दो पर्सन से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप दो पर्सन से डील कर रहे हो और आप दोनों तरफ बैलेंस रखना चाहते हो, ऐसी आपकी एनर्जीज़ है। बट वैसे होगा नहीं। एक तो शायद से आप मैरिड हो सकते हो, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल, और एक आपकी विश है। तो आप ऐसे रहोगे कि दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करने के बारे में आप सोच रहे हो, बट वैसे नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी जो विश है, जो मेन विश है, वही आपकी पूरी होगी स्कॉर्पियो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि किसी के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है स्कॉर्पियो, और आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि बहुत ज़्यादा उस पर्सन से आपको लगाव है, बट उस पर्सन ने शायद से आपसे मूव ऑन किया है। ट्रैवलिंग भी दिख रही है, इवन मुझे एंजल नंबर 333 दिखा, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है। तो मुझे मई मंथ में ये फ़ील हो रहा है कि आप उस पर्सन को मिलने के लिए जा सकते हो। आपका सब सामान पैक करके, या तो वो पर्सन आपको मिलने आ सकता है अपना सामान पैक करके। ओके, हैंगमैन, कोई डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है स्कॉर्पियो मई मंथ में, और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लड़की है ये उल्टी लटकी हुई है, बट इसका जो क्राउन है वो एक्टिवेट हो रहा है, उसमें से एनर्जी स्पार्क हो रही है। तो ये आपको आपकी अवेकनिंग के बारे में गाइड कर रहा है कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। आप यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल सकते हैं स्कॉर्पियो। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि जिनका भी क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है उनको, वो अगर कोई दो सिचुएशन में जगल करते रहते हैं तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। ओके, यहाँ पे कोई आपको अपना
कप ऑफ लव ऑफ़र करने के चांसेस भी दिख रहे हैं कि किसी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो स्कॉर्पियो, वो पर्सन आपको या तो अपने प्यार का ऑफ़र कर सकता है। लव ऑफ़र यहाँ पे बहुत बहुत, मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी, पर बहुत स्कॉर्पियो को एक लव कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट लेवल का रिलेशनशिप मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। शायद से ये कमिटमेंट उस पर्सन से मिलने वाला है स्कॉर्पियो, जिसने आपको बहुत टाइम पहले या तो बैकस्टैब किया था, बट ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको वो ऑफ़र करना है कि नहीं। कुछ स्कॉर्पियो ऐसी एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। आपके साथ कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई है कि वो गलत हुई है, और जिसकी वजह से मई मंथ में आप ऐसे सैड एनर्जी में रहने वाले हो। सैड मतलब आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरी लाइफ में मेरा कोई है ही नहीं, ऐसे आपको लग सकता है। बहुतों के लाइफ में पैसों की ग्रोथ दिखाई दे रही है। सडन ऑफ आपको कहाँ से तो मनी मिल सकते, पैसे आ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल जो कि पैसों का कार्ड है, आपको पैसे आने, आपकी ग्रोथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके बिज़नेस में भी आपको ग्रोथ मिल सकती है, बट जब ये ग्रोथ भी ऐसी रहेगी कि आपने अगर बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत एफ़र्ट्स डाले हुए हैं, तो आपको उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि ये हाथ ऐसे है कि ये आपको दे रहे हैं कि ये तेरा रिवॉर्ड है, यू आर डिज़र्विंग फॉर दैट रिवॉर्ड। तो भगवान की तरफ से ये रिवॉर्ड आपको ऐसे दिया जा सकता है कि यार यस, यू आर डिज़र्विंग फॉर दिस रिवॉर्ड, ऐसे है। ओके, ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप हो सकता है या ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आप हार्ट ब्रेक से जा सकते हो। मतलब आपको सिचुएशन ऐसे हो है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है स्कॉर्पियो की, सडन ऑफ ये क्या हो गया है। बट हाँ, किसी रिलेशन, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स इवन एंड 10 ऑफ सॉर्ड एंड इवन ये 3 ऑफ सॉर्ड, ये मुझे एनर्जी उन लोगों की दिख रही है कि जिनका ब्रेकअप हो गया है, या कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ है कि अचानक से आपको बहुत बड़ा ट्रिगर मिल गया है। ऐसे भी हो सकता है कि आप अचानक से, आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं चली और आप अचानक से एकदम से लो एनर्जी में चले गए। ये भी हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बहुत सारे टेक्निक्स आप फॉलो भी करने वाले हो। इवन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब वो, उसको पता ही नहीं है कि वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। या आप भी ये कर सकते हो, आप अगर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उस पर्सन को पाने के लिए आप मैनिफेस्टेशंस यूज़ कर सकते हो। मतलब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उस पर्सन को सोच के, या कुछ स्कॉर्पियो में ये पावर है कि आपको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि आप जो भी सोचते हो वो थोड़े दिन के बाद हो जाता है। ऐसे भी कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सॉर्ड, कुछ लाइफ में आपके ऐसे है स्कॉर्पियो कि मई मंथ में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन लोग आपके लाइफ में आपके हैं और कौन आपके नहीं है। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सी ऐसी एनर्जी आपके सराउंडिंग है जो कि इन एंड आउट है। मतलब आते हैं, जाते हैं, काम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसी वाइब्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद अ किंग ऑफ पेंटिकल, तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। हाँ, आप अगर एक दूसरे से मैरिड हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ खुद का क्रिएट करने के बारे में भी आप सोच रहे हो। आप किसी पर्सन से शायद से स्कॉर्पियो डील कर रहे हो, बट वो पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर्ड है। मतलब मैच्योर्डनेस इस पर्सन में बहुत कम होने के कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं, एंगर इश्यूज़ होते हैं। ये एनर्जी आपकी आ रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा रोना धोना ये सब चालू रहता है। बहुत टाइम से आपने उस पर्सन को समझा के रखा है, बट शायद से वो पर्सन आपकी बातों को या तो समझता नहीं है या समझना चाहता नहीं है। ऐसी वाइब्स भी मुझे आ रही है कि उस पर्सन को आपसे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे है कि आप उस पर्सन को बहुत कुछ देना चाहते हो, बट ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं वो चीज़ों को। ऐसी भी किसी की वाइब्स मुझे आ रही है कि मई मंथ में ये आपके साथ हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल्स,
प्रपोजल्स के भी चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक न्यू पर्सन के प्रपोज़ल आपके तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, सो ये आपके लाइफ में होगा। अभी देखते हैं कि मेजर एनर्जीज़ क्या होगी, मेजरली आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के लाइफ में मेजरली क्या होगा। ओके, दी हेरोपन, शादी फिक्स होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। मेजरली यूनियन है, बॉटम की एनर्जी यूनियन है। सच सॉरी सच है, आप बहुतों के स्कॉर्पियो के यूनियन के चांसेस है। एंड इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्कॉर्पियो आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। आपके किस्मत का पहिया अभी घूमने वाला है, और ये पहिया ऐसे घूमने वाला है कि आपका पूरा किस्मत ही ये चेंज कर देने वाला है। बहुत ऐसी सिचुएशंस है जो आपके लाइफ में स्टक है, वो अभी चेंज होने वाली है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत टाइम से मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो आप हैंगमैन की पोजीशन में थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। क्लैरिटी इन द सेंस वो मैरिज में भी हो सकती है, ऑलरेडी अगर मैरिड हो, बट ऐसा मैरिज है कि आप नहीं हैप्पी हो, तो वहाँ पे जजमेंट के चांसेस है। हैंगमैन है, मतलब हैंग सिचुएशंस है। आपकी कोई विश है, बहुत बड़ी विश है, वो पूरी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत से स्कॉर्पियो काम के रिगार्डिंग या घूमने के लिए बाहर दी वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ भी जा सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो मई मंथ में आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। लक आपके साथ रहेगा, जो भी सिचुएशन आपकी रहेगी उसमें लक आपका बहुत साथ देगा। तो मई मंथ में ट्राई कीजिए कि बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो। आपकी एनर्जीज़ देखते हैं क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स स्कॉर्पियो के लाइफ में मई 2022 में क्या होने वाला है, उनकी एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बताइए। ओके, स्कॉर्पियो आपको हेड पेनिंग हो सकती है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत जन का एक्टिवेट हो रहा है। इवन आप बहुत ज़्यादा सोचोगे मई मंथ में, थिंकिंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। शायद से पास्ट जो आपका है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब आपके पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हो या बहुत सोचते हो, तो सोचने वाले ज़्यादा हो। इवन केयरिंग कनेक्शन, जो कि मैंने एक यूनियन बोला, जो एक बॉटम की एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे अगेन केयरिंग कनेक्शन आया है। आपके लाइफ में आपका जो काउंटर पार्ट है वो आने के चांसेस है, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी हो सकती है स्कॉर्पियो। आपको चीज़ें तुरंत चाहिए होगी, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी हार्ट हीलिंग चलेगी। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपके हार्ट की तरफ कुछ ना कुछ ऐसे स्विंग होते हुए, घूमते हुए, या हार्ट की तरफ अगर खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये आपके हार्ट की हीलिंग है। डिसिट, बच के रहिए, ये वार्निंग है कि कहीं पे भी अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी से पैसों का लेन देन कर रहे हो तो डिसिट होने के चांसेस है, या ऑलरेडी आपको किसी ने चीट किया हुआ है। ये एनर्जी आपको मई मंथ में पता चल सकती है कि आपके साथ धोखा हुआ है। ये बातें भी आपको पता शायद से ये मई मंथ अभी तो चालू हो गया है,
तो मई मंथ में आपको पता चलेगी कि कोई ना कोई आपको चीट कर रहा है, ऐसी एनर्जीज़। आप स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो अपने फाइनेंस के ग्रोथ के लिए, आपके बिज़नेस के ग्रोथ के लिए। अगर नहीं बना रहे हो तो बनाने की ज़रूरत है। अगर आप राइटर हो या आप कोई ऑडिट कंटेंट राइटर हो या कुछ भी हो, तो आपको उसमें ऐसे वर्क करने की ज़रूरत है। आपके काम पे भी आपको स्ट्रैटेजीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तब तक आपका काम प्रॉपरली नहीं होगा। ओके स्कॉर्पियो, तो ये आपकी एनर्जीज़ रहेगी। अभी आपकी लव रीडिंग करते हैं हम कि स्कॉर्पियो के लव लाइफ में क्या होगा। मैं कोशिश करूँगी कि लव रीडिंग स्कॉर्पियो की अलग से बनाऊँ। ओके, मैं मेरे जो साइंस है जो चलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मैं उनकी ही लव रीडिंग बनाती हूँ। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, आप अगर किसी पर्सन से मिल गए हो स्कॉर्पियो, तो वो सेफ़ है पर्सन आपके लिए, लव के लिए। ऐसे स्पिरिट से आपको बोला जा रहा है, अगर वो पर्सन आपका पूरा ख्याल रख रहा है, आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत सेफ़ है। कुछ के लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंस करियर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वेडिंग दिख रही है बहुतों की। आप दोनों में शायद से ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ हुआ है शायद से, ट्रस्ट आपके पर्सन का आपके थ्रू ब्रेक हुआ है। तो अभी ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपसे भाग रहे हैं या आप इनसे भाग रहे हो, ऐसे हो सकता है। वेडिंग का कार्ड आया हुआ है, तो बहुतों के स्कॉर्पियो के वेडिंग फिक्स होने के चांसेस मैंने ऑलरेडी बोला था। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है कि बहुतों का रिकन्सिलेशन अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। अगर आर्गुमेंट हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, तो एंगेजमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि शादी और एंगेजमेंट, या तो कोई शादी अटेंड करोगे दोनों मिलके, या तो खुद ही शादी कर लोगे, ऐसी भी एनर्जी है। प्लेफुलनेस, अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा प्लेफुल रहोगे अपने पार्टनर के साथ। टू रिकैप्चर अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन एंड शाइन। एंड आपको एक दूसरे को जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप में अगर आए हो, न्यू रिलेशनशिप है, तो एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि तुरंत से कोई एक्शन लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वैसे मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, बट जिनका रिलेशनशिप 3 या 4 साल पुराना है, उनके शादी और या तो एंगेजमेंट फिक्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मई मंथ में दिख रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कि अगर आप किसी काउंटर पार्ट से अपने डील कर रहे हो तो उनके क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे स्कॉर्पियो के बारे में गाइड कीजिए। ठीक है, चलो। सरेंडर टू दिस सिचुएशन। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने अभी, आपके जो पर्सन है उन्होंने अभी डिवाइन को सरेंडर किया है। शायद से बहुत कुछ कर दिया, बहुत कोशिशें कर दी, कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि जो भी सिचुएशन है आप देख लीजिए। चाइल्ड इशू, चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुतों के दिख रहे हैं कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, खुद मैरिड हो, ऐसे भी है। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, जो कि वेडिंग का कार्ड हमें यही बता रहा है। चाइल्ड इशू है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बिट्रेयल, ड्रामा, चीट, हीलिंग है, फैमिली इश्यूज़ है कुछ के पर्सन के लाइफ में। एंजल गाइडिंग मी फॉर यू, तो आपके पर्सन को मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो की एंजल्स गाइड कर रहे हैं। इनको आपके लिए जो भी गाइडेंस मिल रहा है तो ये एंजल्स के थ्रू मिल रहा है। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुतों के स्कॉर्पियो के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी या तो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो और आप किसी और से शायद से प्यार करते हो, बट बिकॉज़ आपको चिल्ड्रंस है, इसकी वजह से आप उस रिश्ते को दिखावे के लिए झेल रहे हो, लेकिन आप एक्शन लेना चाहते हो। ये आपकी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। ओके,
चलिए देखते हैं स्पिरिट से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो के मई मंथ के लिए मुझे गाइड कीजिए। एक मिनट, हाँ, कार्ड्स पता नहीं क्यों गिरते हैं इतने। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई है कि मैं खुद महसूस कर रही हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो हम वही ले लेते हैं क्योंकि वही आपके लिए गाइडेंस है। मैं एक और लूँगी। ओके, बॉटम ऑफ डेक फ्रेया, फेज़ एंड साइकिल। आपके लाइफ का एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है और दूसरा फ़ेज़ चालू हो रहा है। मतलब दूसरा जो लाइफ का एक नेक्स्ट पड़ाव पे आप जा रहे हो। देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। ओके, क्वीन यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आपको केयर एंड कंपैशनेट रहना है, लेकिन ऐसे भी नहीं रहना है कि कोई आपको, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करे तो भी आप उसको सपोर्ट करें। नो। ध्वजवल खोल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैव हैप्पीनेस। ओके, तो आपको पहले तो आपके हैप्पीनेस को चूज़ करने की ज़रूरत है। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gift with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Okay. Maha Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से जो स्कॉर्पियो है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी हर एक चीज़ को बहुत गहराई से जानने लगा है। ओके, तो ये आपके लाइफ में मई मंथ में होगा स्कॉर्पियो। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय स्कॉर्पियो एंड टेक केयर।